एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम टाइम एंड वर्क के टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और टाइम एंड वर्क में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे आ चुका है। क्या दिया हुआ है? वर्कर ए टेक्स 6 आवर टू डू ए जॉब वर्कर बी टेक्स 12 आवर टू डू द सेम जॉब। क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू डू द सेम जॉब। अच्छा, देखिए इसका करने का अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो तरीका उसका अलग है और थोड़ा उसको समझना डिफ़िकल्ट भी होता है ना। प्रैक्टिकली समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताऊँगा, उसी टेक्निक से करना है। इसमें प्रैक्टिकली भी आपको समझना आसान होता है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना है। तो कैसा फॉर्मेट? यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइम अमाउंट ऑफ वर्क और एक वन डे वर्क। ओके, और यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी। तो ए इस काम को कितना दिन में करता है? 6 आवर में, और बी इसी काम को करता है 12 आवर्स में। तो इनका जो टाइम है वो जो पर्सन दिया होगा उनका टाइम को लिखना है, मीन्स कितना दिन में उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। अब अमाउंट ऑफ वर्क निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो भी नंबर्स होगा यानी टाइम का जो भी नंबर्स होगा उसका एलसीएम ले लेना है। तो 6 और 12 का एलसीएम होता है 12। एलसीएम मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। 12 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से भी डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आप 12 की जगह में 12 का मल्टीपल कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा नंबर लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, आपका कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है वन डे वर्क। तो देखिए वन डे वर्क क्या है, मतलब अगर ए 6 आवर में 12 यूनिट ऑफ वर्क है, अमाउंट ऑफ वर्क है ना, तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या है हमको नहीं पता है ना। तो हमने ये यहाँ से जो नंबर निकला वहाँ से हमने ये एज्यूम कर लिया उनको जो भी काम है वहाँ पे 12 यूनिट ऑफ वर्क करना है। हो सकता है उसको 12 यूनिट ऑफ वर्क करना है मतलब 12 चेयर बनाना हो या 12 टेबल बनाना हो, है ना। तो 12 यूनिट ऑफ वर्क हमने मान लिया। तो अगर ए को असाइन किया जाता है 12 यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए तो वो 6 आवर में कंप्लीट कर देता है। तो अच्छा, ये डी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा टाइम आवर में दिया हुआ है ना, तो 1 आवर वर्क होना चाहिए यहाँ पे 1 आवर वर्क। ओके, HR लिख दिया मैंने शॉर्ट में, 1 आवर वर्क। ओके, तो ए अगर 6 आवर में 12 यूनिट ऑफ वर्क करता है तो 1 आवर में कितना यूनिट ऑफ वर्क करता है? 12 डिवाइड बाई 6 2, है ना। और बी 12 आवर में 12 यूनिट ऑफ वर्क करता है तो 1 आवर में कितना यूनिट ऑफ वर्क करेगा? तो 12 डिवाइड बाई 12 इज़ 1। ओके, अब ये बन गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, अब हमको बताना, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ अगर मिलके काम करते हैं तो ये काम को कितने घंटा में ख़त्म कर देंगे, ये हमको बताना है। तो इसके लिए मुझे ये पता करना होगा कि अगर ए और बी अगर दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटा में कितना यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ वर्क क्या असाइन किया था, 12 चेयर इनको पूरा बनाना है। तो ए बनाता है 6 घंटा में 12 चेयर और बी बनाता है 12 आवर्स में 12 चेयर। तो 1 आवर में ए कितना चेयर बना रहा है? 2 चेयर बना रहा है। और बी 1 आवर में कितना चेयर बना रहा है? 1 ही चेयर बना रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए प्लस बी 1 आवर वर्क हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो ए प्लस बी 1 आवर वर्क को आप क्या समझेंगे कि ए और बी जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना वर्क करेंगे, है ना। तो देखिए ए 1 घंटा में 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है, बी 1 घंटा में 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है। तो दोनों मिलके दोनों का काम 1 घंटा में कितना हो जाता है? तो 3 यूनिट ऑफ वर्क कर लेते हैं। ओके, तो जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल 3 यूनिट ऑफ वर्क काम हो जाता है। और टोटल वर्क कितना है? अमाउंट ऑफ वर्क है 12, है ना। तो 1 घंटा में ये दोनों मिलके 3 यूनिट ऑफ वर्क काम करते हैं। तो कितना समय में 12 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे ये? तो ए एंड बी टुगेदर
कैन डू इट इन, देखिए टोटल काम कितना है, 12 यूनिट ऑफ वर्क करना है एंड डिवाइड बाई इनका 1 आवर वर्क हो गया आपका 3, तो 12 डिवाइड बाई 3 हो गया आपका 4 आवर्स में इस काम को वो कंप्लीट कर देंगे। तो इसका आंसर हो गया 4 आवर्स, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़िएगा क्या दिया हुआ है। ए कोमा बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो क्या पता करना है हमको, हमें पता करना है इन व्हाट टाइम दे कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। अच्छा, तो वही फॉर्मेट बना लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क और 1 डे वर्क। सभी का टाइम डे में दिया हुआ है, तो 1 डे वर्क हमको निकाल देना है, ठीक है। ओके, टाइम किसका किसका, तो 3 लोगों का, 3 टाइम इसमें मेंशन किया गया है, तो ए बी और सी का ना, ए बी और सी का। तो ए इस काम को 12 डे में करता है, बी उसी काम को 20 डे में कर सकता है और सी उसी काम को 30 डेज में कर सकता है। तो अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क। तो अमाउंट ऑफ वर्क के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा, है ना। तो देखिए 12, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों जा रहा है 2 से, तो 2 का ये 6 टाइम्स और ये 10 टाइम्स और ये हो गया 15। अब देखिए 2 से ये दोनों जा रहा है, तो 2 का ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये आपका 3 टाइम्स और ये हो गया आपका 3 से ये 2 का ये नहीं जाएगा ना, ये नहीं जाएगा, तो इसको मैं 15 लिख दिया। 3 से ये और ये जाएगा, तो 3 का 1 टाइम्स, ये नहीं जा रहा है तो 5 और ये 3 का 5 टाइम्स। 5 से ये दोनों जा रहा है, सो 5 ले लेते हैं। सो ये हो गया आपका 1 1 1, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, है ना, 4 एंड 4। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए, एक काम करते हैं, आसान से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। हमारे पास 5 है ना, तो 5 को किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 2 हो गया 10 एंड 3 इंटू 2 हो गया 6 और 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60। तो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क हम मान लिया कि 60 यूनिट ऑफ वर्क उनको करना है। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क हमेशा एज्यूम करना है आपको, है ना, ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होता है, ये मतलब इसी के मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका एलसीएम करके। अब 1 डे वर्क निकाल देते हैं, इन तीनों का 1 डे वर्क, तो तीनों अगर अकेला 1 घंटा काम करते हैं तो कितना करेंगे, तो ओके यहाँ पे देखिए, ए 12 डेज में 60 यूनिट ऑफ वर्क करता है, तो 60 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, ये आपका 5 यूनिट ऑफ वर्क 1 डे में कर रहा है। अगर बी 20 डेज में 60 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, तो वन डे में कितना करेगा, तो 20 डिवाइड बाई 60 3, ओके। और सी 30 डेज में 60 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, तो 60 डिवाइड बाई 32। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया ख़त्म। अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि अगर ये तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो काम कितना दिन में ख़त्म होगा। तो इसके लिए हमको कितना डेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने के लिए, हमको क्या करना होगा, इनका 1 डे वर्क हमको फाइंड आउट करना होगा। तो 1 डे वर्क निकाल देते हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस सी शेष 1 डे वर्क इनका ऐड कर लेते हैं। ए का 1 डे वर्क है 5, बी का 1 डे वर्क है 3 एंड सी का 1 डे वर्क है 2। इसको ऐड कर दिया, 2 + 3 5 एंड 5 + 5 = 10। तो 10 यूनिट ऑफ वर्क ये तीनों मिलके एक दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क है 60, है ना, तो 10 यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में कर लेते हैं, तो पूरा काम को करने में कितना समय लग जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 10 6 डेज। तो ए कोमा बी कोमा सी कैन डू इट इन, तो टोटल वर्क इज 60 एंड 1 डे वर्क इज 10, तो 0 0 कैंसिल हो गया, इक्वल टू बचा 6 डेज, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 6 डेज इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। अच्छा, ए और बी
ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो एक काम को 4 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। ओके, इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, अगर ए अकेला उस काम को 12 डेज में ख़त्म करता है, अच्छा, तो इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, उस काम को ए करता है 12 डेज में, तो बी उस काम को अकेला कितना दिन में ख़त्म कर सकेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। और एक चीज़ दिया हुआ है, ए और बी जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो काम 4 डेज में ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले 3, इसमें क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, उसके बाद अमाउंट ऑफ वर्क होना चाहिए, अमाउंट ऑफ वर्क हम लिख लिए यहाँ पे, उसके बाद 1 डे वर्क, टाइम इसमें डे में दिया हुआ है ना, तो 1 डे वर्क हम लिख लेते हैं 1 डे वर्क। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट बनाते हैं ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए एंड बी, ए यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, मतलब टाइम, ये 4 डेज जो टाइम दिया हुआ है ना, ये क्या है, ए प्लस बी का, दोनों का एक साथ का टाइम दिया हुआ है ना, दोनों एक साथ इस काम को 4 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, और सिर्फ ए अकेला इसी काम को 12 डेज में ख़त्म कर सकता है। ये हमको मिला इन्फॉर्मेशन, है ना। अब इस इन्फॉर्मेशन से मुझे ये टेबल को कंप्लीट करना है, मतलब इस फॉर्मेट को कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, हमने बताया था, जो टाइम का नंबर होगा उसी का आपको एलसीएम लेना है। तो इसका 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं 12 कैसे आया, तो एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा। अब इनका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो ए और बी 4 डेज में अगर 12 यूनिट ऑफ वर्क काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 12 डिवाइड बाई 4 कर लीजिए। तो 3 यूनिट ऑफ वर्क ये कर रहा है ए और बी, और ए अकेला अगर 12 डेज में 12 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, तो 1 डेज में कितना कर रहा है, ये 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है ना। हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बार फॉर्मेट बन जाने के बाद फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, और क्वेश्चन के हिसाब से ही हमको आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, पूरा वर्क है 12 यूनिट ऑफ वर्क, तो मुझे ये पता करना है कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा हमको, तो बी मुझे क्या पता करना है, 20 1 डे वर्क मुझे फाइंड आउट करना है। तो बी का 1 डे वर्क फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें ए और बी दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो उन लोग कितना यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, 3 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, है ना। और जिसमें से ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है। तो ए और बी जब 3 यूनिट ऑफ करते हैं, इसमें से इसी में से ए अकेला एक कर लेता है ना। तो बी कितना होगा, तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, जो बचा वो बी ही करेगा ना। तो 3 - 1 कर लिया हमने यहाँ पे। 3 - 1 = 2 यूनिट ऑफ वर्क बी करता है अकेला एक दिन में, और ए 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है अकेला एक दिन में। ऐसे भी 2 + 1 3 हो गया ना, और ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकल गया, है ना। ओके, अब बी का 1 डे वर्क निकल गया, तो निकाल लेते हैं बी कैन डू इट इन। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाई 20 1 डे वर्क, 20 1 डे वर्क इज 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 = 6 डेज इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, कंपनी ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन नाहरलगन एंड ईटानगर इन 16 मंथ्स। अच्छा, एंड कंपनी, अच्छा कंपनी ए नहीं है, कंपनी एक्स है ना, कंपनी एक्स कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन नाहरलगन एंड ईटानगर इन 16 मंथ्स। ओके, एंड कंपनी वाई कैन डू द सेम जॉब इन 12 मंथ्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपनी जेड they did the job in 4 months only. Then in how many months company Z can do it alone? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले तो हम बना लेते हैं फॉर्मेट हो जाएगा टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क और 1 मंथ वर्क। ओके, तो कंपनी एक्स, देखिए यहाँ पे 3 टाइम मेंशन किया गया ना, एक क्या क्या टाइम दिया हुआ है,
18 टाइम दिया हुआ है 6 मंथ 12 मंथ्स एंड 4 मंथ्स। ये टाइम को कैसे किया जाएगा, एक्स जो है ये 16 मंथ्स है ना, एक्स 16 मंथ्स में ख़त्म करता है और वाई इसी काम को 12 मंथ में कर सकता है। और ये जो 4 मंथ है ये क्या है, ये किसके लिए होगा, ये तीनों के लिए होगा है ना, क्योंकि इसमें सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, सेंटेंस में ये दिया हुआ है बट विथ द हेल्प ऑफ जेड, विथ द हेल्प ऑफ जेड, जेड के हेल्प से, मतलब जेड को भी इसमें इन्वॉल्व कराया गया। दे डिड द जॉब, डे यहाँ पे डे कौन है, यहाँ पे डे कौन है, वो लोग कौन है यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले मेंशन हो चुका है, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया, उन लोगों को मिला के बोला गया है दे। तो दे डिड द जॉब इन 4 days। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों का टाइम दिया हुआ है, तीनों मिलके इसको 4 मंथ में कर सकते हैं, है ना। अब हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 16, 12 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, 12 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा 48। अगर नहीं निकाल पा रहे आप साइड में एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा 16, 12 एंड 4 का, है ना। अब देखते हैं हम इनका 1 मंथ वर्क, ये 1 मंथ वर्क निकाल लेते हैं। तो 16 अगर 48 यूनिट ऑफ वर्क करता है 16 डेज़ में, तो 1 यूनिट ऑफ वर्क करने में इसको कितना समय लगेगा, 48 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा 3, ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिएगा। एंड वाई 12 मंथ में 48 यूनिट ऑफ वर्क करता है, तो इसका 1 मंथ में कितना वर्क, तो 48 डिवाइड बाई 12 ये हो जाएगा आपका 4। और ये इसी तरह इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 48 डिवाइड बाई 4 ये हो गया 12, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। तो 3, 4, 12 कैसे है, देखिए इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे ना तो ये नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर जेड अकेला काम करे तो उस काम को कितना दिन में ख़त्म कर सकता है, ये हमको बताना है, राइट। चलिए तो जेड का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। जेड्स 1 डे वर्क, नॉट 1 डे, 1 मंथ वर्क, जेड्स 1 मंथ वर्क, 1 मंथ्स वर्क, 1 मंथ्स वर्क। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड का 1 मंथ वर्क है 12, जिसमें से एक्स का ही 3 है और वाई का अकेला यहाँ पे 4 है ना। तो इन तीनों का 1 मंथ वर्क में से 12 में से एक्स का माइनस कर दीजिए, एक्स का माइनस करने से 3 हो जाएगा एंड वाई का माइनस करने से 4 हो जाएगा, है ना। वाई का एक्स का 3 है एंड वाई का 1 मंथ वर्क 4 यूनिट है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, है ना। तो 12 माइनस 3 हो जाता है कितना, 9 एंड 9 माइनस 4 हो गया 5। तो 5 यूनिट ऑफ वर्क जेड अकेला करता है 1 महीना में। तो जेड एलोन कैन डू इट इन कितना, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाई जेड का 1 मंथ वर्क करना है ना। तो अमाउंट ऑफ वर्क है 48 और जेड का 1 मंथ वर्क है 5। तो ये हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसको डिवाइड कर लेते हैं और डेसिमल पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9.6 डेज, 9.6 डेज, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, नॉट डेज, 9.6 मंथ होना चाहिए ना, क्योंकि सभी का टाइम जो है मंथ्स में दिया हुआ है, तो उसका आंसर मंथ्स में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Please like, subscribe and press the bell icon so that you can get the notification of upcoming videos. Do a work in 15 days and B in 90 days. They work on it together for 4 days. Then what part of the work is left? अच्छा, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है टाइम, ये क्वेश्चन नंबर कितना 5 है, टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क, मैं शॉर्ट में लिख दिया अमाउंट को, और यहाँ पे 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। अच्छा,
ए का टाइम दिया हुआ है, ए इस काम को 15 डेज में ख़त्म कर सकता है, बी इसी काम को 20 डेज में ख़त्म कर सकता है। अमाउंट ऑफ वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम, जो कि 15 एंड 20 का एलसीएम हो जाता है 60। तो ए का 1 डे वर्क निकालना है तो 60 डिवाइड बाई 15 हो गया 4 और 60 डिवाइड बाई 20 हो गया 3। अच्छा, फॉर्मेट बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज। अगर 4 दिन के लिए काम किया उसके बाद काम को छोड़ दिया, तो अब पूछा गया है कि कितना छोड़ दिया, या मेंशन नहीं किया गया है, तो 4 दिन के बाद कितना पार्ट ऑफ वर्क रिमेनिंग हो जाएगा। पार्ट ऑफ वर्क है ना, ये फ्रैक्शन में होता है। देखिए, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि a प्लस बी, मतलब a और b जब एक साथ काम करेंगे तो इनका 1 डे वर्क कितना होगा, ये हमको पता करना है। 1 डे वर्क तो कर लेते हैं ना। 4 + 3 कितना हो गया 7। 4 + 3 इज 7। 7 यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में करते हैं। काम तो उन्होंने 4 दिन ही किया, तो 4 दिन में कितना काम किया, तो a + b 4 डेज वर्क निकाल लेते हैं। 4 डेज वर्क, एक दिन में 7 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, तो 4 दिन में कितना यूनिट ऑफ करेंगे। सो 4 × 7 = 28 यूनिट ऑफ वर्क इज डन इन 4 days by A and B together. Now we have to find what part of work is left. Okay, means remaining work. रिमेनिंग वर्क क्या है, देखिए 60 यूनिट ऑफ वर्क was to be done, and out of 60 unit of work only 28 unit of work is done. So क्या करना है हमको, 60 में से, टोटल वर्क में से 28 हमने माइनस कर दिया, तो 60 - 28 32 यूनिट ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो 32 यूनिट ऑफ वर्क इज लेफ्ट आउट ऑफ 60. सो पार्ट ऑफ वर्क लेफ्ट इज व्हाट, पार्ट ऑफ वर्क left. Part of work left is 32. 32 unit of work is to be done, is left, and 60 unit of work was given to them, है ना। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब ये रिमेनिंग वर्क और टोटल वर्क, टोटल यही होता है। अब इनको काट लेते हैं। ये 4 का 8 टाइम्स होता है, ये 4 का 15 टाइम्स होता है। सो 8/15. So 8/15 पार्ट ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, देखिए ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, आप लोग शेयर करते नहीं हो, लाइक तो बहुत कम ही देखने को मिलता है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, A can finish a work in 18 days and B can do it in 15 days. B work for 10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work? मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि A एक काम को 18 डेज में कर सकता है और उसी काम को B 15 डेज में कर सकता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया हमने टाइम और अमाउंट ऑफ वर्क मैं शॉर्ट में लिख दिया ना, और ये हो गया 1 डे वर्क। 1 डे वर्क हमने लिख दिया यहाँ पे। अब टाइम किसका किसका, तो ए और बी का, इनका अकेला अकेला दिया हुआ है ना। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज। ओके, तो अमाउंट ऑफ वर्क निकाल देना है। 18 और 15 का एलसीएम होता है 90। तो अब ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो 90, 18 का 5 टाइम्स होता है, यानी 90 डिवाइड बाई 18 5 एंड 90 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा 6। इसका 6 टाइम्स होता है, ठीक है। ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो। अब हमें क्या दिया हुआ है आगे, ये तो हमने फॉर्मेट बना लिया। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है कि बी वर्कड फॉर 10 डेज। बी वर्कड फॉर 10 डेज मतलब बी ने अकेला 10 डेज काम किया और उस काम को छोड़ दिया। तो अब जो काम बच गया है, जो रिमेनिंग वर्क है, उस रिमेनिंग वर्क को ए कितना दिन में ख़त्म करेगा ये बताना है। तो यहाँ पे बी का 1 डे वर्क है 6 यूनिट, है ना। तो पहले तो ये हमको देखना होगा कि बी ने 10 डेज में कितना वर्क कर दिया इस 90 यूनिट ऑफ वर्क में से।
तो देख लेते हैं 20 10 डेज वर्क, 10 डेज वर्क, 10 डेज वर्क क्या हो जाएगा, तो 1 डे वर्क है 6 और इनटू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 60 यूनिट ऑफ वर्क इज completed, is done by B in 10 days out of 90 unit of work. तो 60 unit of work is done out of 90. तो remaining work is what? रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 90 माइनस 60, है ना, क्योंकि 90 टोटल वर्क था, इसमें से 60 यूनिट ऑफ वर्क तो बी ने कर दिया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 30 यूनिट ऑफ वर्क इज रिमेनिंग। नाउ दिस रिमेनिंग वर्क को अब ए कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो देखिए सो ए कैन डू, अब ए कितना दिन में ख़त्म करेगा ये तो हमको पता है, ए का 1 डे वर्क 5 है, तो ए कैन डू द रिमेनिंग वर्क, द remaining work in, तो remaining work is 30 and A can do 5 unit of work in 1 day, तो 30 divided by 5 is equal to 6 days is the answer, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या दिया है, A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days, B had to leave and A alone complete the remaining work. The whole work was completed in, ऑप्शन दिया हुआ है कितना डेज में ख़त्म हुआ पूरा काम, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब काम शुरू काम के शुरुआत से लेके अंत तक पूरा कितना समय लग गया ये हमको बताना है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन में हमको वो बताना था कि रिमेनिंग वर्क कितना दिन में ख़त्म होगा, इस क्वेश्चन में शुरू से लेके लास्ट तक टोटल कितना समय लगा ये हमको बताना है। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे दे दिया मैंने टाइम और अमाउंट ऑफ वर्क, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और 1 डे वर्क, 1 डे वर्क हमने लिख लिया। सबसे पहले तो इस फॉर्मेट को कंप्लीट करना है, तो ए का है 15 डेज एंड बी का है 10 डेज, सो ए अलोन कैन डू इट इन 15 days and B alone can do it in 10 days. Now we have to complete this format, so amount of work is what, LCM of these numbers, so LCM of 15 and 10 is 30, right? Now 1 day work, so 1 day work 30 divided by 15 is 2 and 30 divided by 10 is 3. ओके ये निकल गया। अब क्या करना है देखना है, दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव, मतलब 2 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया ना, तो हम देखते हैं ये 2 दिन में कितना यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी, ए और बी का 1 डे वर्क क्या होगा, ए प्लस बी मीन्स ए एंड बी टुगेदर 1 डे वर्क, है ना। तो ए का 1 डे वर्क है 2 एंड बी का 1 डे वर्क है 3, मतलब एक दिन में 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट ऑफ वर्क करता है, तो दोनों का मिला के एक दिन में कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 यूनिट ऑफ वर्क। अब ये निकल गया तो हम ये भी निकाल देते हैं कि दोनों ने 2 दिन काम किया ना, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया उसने, तो ए प्लस बी 2 डेज वर्क निकाल देते हैं, ये 2 डेज वर्क, ये वर्क होना चाहिए यहाँ पे, मैंने नहीं लिखा है 2 डेज वर्क। ओके तो 2 डेज वर्क, 1 डे वर्क इज़ 5, तो 2 डे वर्क कितना हो जाएगा, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट ऑफ वर्क। सो 10 यूनिट ऑफ वर्क इज डन बाई ए एंड बी टुगेदर इन 2 days। ओके नाउ तो अब रिमेनिंग वर्क को किसने किया, ए ने, अच्छा बी चला गया और ए ने रिमेनिंग वर्क को किया, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क वाज 30 एंड 10 यूनिट ऑफ वर्क वाज डन बाय दम, सो 30 - 10 इज 20, सो 20 यूनिट ऑफ वर्क इज लेफ्ट एंड विच इज टू बी डन बाय ए, है ना। तो रिमेनिंग वर्क को तो ए ही करेगा, तो ए डिड द रिमेनिंग वर्क इन,
So remaining work is 20 and A can do 2 unit of work in 1 day. So 20 divided by 2 is 10 days. 10 days. Means A did the remaining work alone in 10 days. जी, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर होना चाहिए। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन, अच्छा द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन। तो देखिए पहले तो 2 दिन काम हो चुका था जो उन्होंने साथ में काम किया, और 2 दिन के बाद फिर ए ने और एक्स्ट्रा 10 डेज लगा दिया है ना, तो टोटल क्या हो गया 12 डेज। इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन बी इसका नहीं होगा क्योंकि होल वर्क का टाइम पूछा गया है ना, अगर ए का टाइम पूछा होता तो हम 10 बता देते हैं ना, तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है पढ़िएगा जरा। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डेज, बी इन 9 डेज एंड सी इन 12 डेज। अब बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। ओके, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट में क्या क्या होता है, टाइम होता है, अमाउंट ऑफ वर्क होता है, कैपिटल में कर देता हूँ, एंड 1 डे वर्क होता है, 1 डे वर्क होता है। तो टाइम ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है। ए इस काम को कितना 24 डेज में करता है, बी इसी काम को 9 डेज में करता है और सी इसी काम को 12 डेज में कर सकता है ना। अब फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाता है, यहाँ पे जो भी नंबर है उनका एलसीएम, तो 24, 9 एंड 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। तो एलसीएम आप निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। 24, 9 और 12 का एलसीएम निकालना है ना, तो देखिए 3 से सब जा रहा है, तो 3 का ये 8 टाइम्स और ये 3 का 3 टाइम्स और ये 3 का 4 टाइम्स। अब ये दोनों 4 से जा रहा है, सो 4 का ये 2 टाइम्स, 4 का ये नहीं जा रहा है 3 और ये 4 का 1 टाइम्स। तो 3 × 4 हो गया 12 एंड 2 × 3 इज 6 एंड 6 × 12 इज 72। ओके, अब 1 डे वर्क निकाल देते हैं इन तीनों का। 1 डे वर्क 72 को 24 से डिवाइड करने से आपको मिलेगा 3 एंड 72 9 का 8 टाइम्स होता है एंड 72 12 का 6 टाइम्स होता है ना, 12 का 6 टाइम्स होता है ये। तो देखिए इसमें क्या है ना, ऐसे केस में आपको जब आप एलसीएम इस तरह से निकाल लेते हैं ना, तब आपको इस नंबर को ये सारे नंबर निकालने के लिए इस नंबर को इससे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी समझ लीजिए 24 ही, तो 3, 4, 2 एंड 3 कौन कौन से नंबर को लेने से 24 होगा। देखिए मुझे पता है 6 × 4 24 होता है ना, तो 6 कैसे आएगा, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 24 होगा। बच्चा कौन सा नंबर 3, तो 3 डाल दिया। अब 9, ओके 9 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 72 होगा। तो पहले तो देखिए कौन कौन से नंबर को लेने से 9 होगा, तो इसको और इसको लेने से 9 होता है ना बच्चा, ये और ये, तो 4 × 2 8, मतलब 9 में 8 मल्टीप्लाई करने से 72 होगा। एंड ऐसे भी इन चारों नंबर को ही मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया था ना। अब देखते हैं 12 में क्या कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 72। तो 12 कैसे मिलेगा, 3 × 4 होता है 12, तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया बच्चा ये दोनों नंबर, तो 2 × 3 हो गया 6, तो 12 में 6 मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 72, मतलब 72 डिवाइड बाई 12 हो गया आपका 6। चलिए तो ये हो गया आपका, कैसे जल्दी से करना ये मैंने बताया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं कि बी और सी 3 दिन में कितने काम किए। तो बी और सी 1 दिन में कितने काम करते हैं, तो बी प्लस सी 1 डे वर्क, बी प्लस सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू, तो बी का 1 डे वर्क है 8 एंड सी का 1 डे वर्क है 6, इन दोनों को प्लस कर दिया और ये हो गया कितना 14। अच्छा, अब हमको ये देखना है कि बी और सी 3 दिन में कितने काम किए। तो बी एंड सी 3 डेज वर्क, सो 1 डेज वर्क इन दोनों का 14 है, इंटू 3 कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 42 यूनिट ऑफ वर्क।
मतलब 72 यूनिट ऑफ वर्क में से 42 यूनिट ऑफ वर्क बी एंड सी ने 3 दिन में कर दिया, और करके उनको काम छोड़ देने के लिए कह दिया गया फोर्सफुली। अब एंटर होता है ए का। अब ये देखना है ए उस रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में ख़त्म करता है। तो रिमेनिंग वर्क पहले पता कर लेते हैं। सो रिमेनिंग वर्क कितना है। सो 72 यूनिट ऑफ वर्क में से 42 यूनिट ऑफ वर्क हो गया, तो रिमेनिंग वर्क है 30 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ। तो अब ये रिमेनिंग वर्क को करने जा रहा है ए। तो अब हमको ये देखना है कि ए उस काम को कितना दिन में किया था, है ना। सो ए डिड द रिमेनिंग वर्क in. So remaining work is 30 unit of work and A can do 3 unit of work in 1 day. So 30 divided by 3 is 10 days. So मतलब remaining work को करने के लिए A को 10 दिन लग जाएगा। So इसका ऑप्शन C is the answer. So next question की तरफ बढ़ते हैं, जरा पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A and B can do a work in 12 days. B and C can do it in 15 days. C and A in 20 days. Question is, in how many days A, B, C working together can complete the work? अच्छा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, और 1 डे वर्क हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डे वर्क। 3 टाइम दिया हुआ है 12, 15 और 20। तो 12 ए और बी का दिया हुआ है। ए और बी उस काम को कर सकते हैं 12 डेज़ में, वही बी और सी उस काम को कर सकते हैं कितना, 15 डेज़ में, और ए प्लस सी इसी काम को कर सकते हैं 20 डेज़ में। अब अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 12, 15 एंड 20 का एलसीएम हो जाता है 60, है ना। एक ऐसा नंबर सोचना है जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा हो। छोटा नंबर इसलिए चूज़ करना है ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। बड़ा नंबर लेंगे तो आपका ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ओके, तो 1 डे वर्क ये कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 12 हो गया 5, एंड 60 डिवाइड बाई 15 4, एंड 60 डिवाइड बाई 20 इज 3। ये हमने निकाल लिया, ये फॉर्मेट बना लिया। 5 और यहाँ पे था 4 और ये था 3। चलो, अब हमको क्या बताना है कि अगर ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, मतलब कितना दिन में काम कर सकते हैं। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं क्या डायरेक्ट, नहीं। अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 2 है ना। अच्छा, इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 5 + 4 9 एंड +3 हो गया 12। और ये ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है। मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी और सी की तरह अगर डबल लोग होंगे तो वो एक दिन में कितना यूनिट ऑफ वर्क होगा, 12 यूनिट ऑफ वर्क। लेकिन कोई भी आदमी डबल तो नहीं हो सकता ना, एक ही हो सकता है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क ये कैसे निकल जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 2, है ना। क्योंकि इसको हाफ करना है तो इनके आधा, ये आदमी अगर आधा हो जाएगा तो काम भी आधा हो जाएगा ना। या अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से 12 के नीचे आ जाएगा, वैसे भी हो जाता है। तो एक दिन में ये करते हैं 6 यूनिट ऑफ वर्क। अब मुझे बताना है कि अगर ये तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन में काम खत्म होगा। देखिए ये तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, एंड 60 यूनिट ऑफ वर्क इज टू बी डन बाय देम, है ना। सो दे कैन डू इट इन, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज 60 एंड 1 डे वर्क ऑफ देम इज 6। तो 60 डिवाइड बाई 6 इज 10 डेज लग जाएगा उस काम को ख़त्म करने में, अगर ये तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन
ऑप्शन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ? A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days. A and C can do it in 90 days. क्वेश्चन ये पूछा गया है in what time can A alone do it. तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट है टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क और 1 डे वर्क। 1 डे वर्क हमने निकाल लिया। अब टाइम किसके किसके दिया हुआ है? यहाँ पे 3 टाइम मेंशन किया गया है, 72, 120 और 90। तो ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर 72 डेज में कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 120। और ए प्लस सी, ए और सी इसी काम को 90 डेज में कर सकते हैं। ये हो गया एलसीएम ऑफ 72, 120 एंड 90। इसका एलसीएम, ओके देखिए इसका एलसीएम आपको निकाल लीजिएगा 72, 120 एंड 90। इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एलसीएम गेस करके पता चल गया इसका एलसीएम 360 होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 360। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना खुद से तो एलसीएम निकालना है आपको। चलिए अब ये हो जाएगा 1 डे वर्क, ये हो गया 5 और ये 1 डे वर्क हो गया कितना? 3 और ये 1 डे वर्क हो गया 4। तो अब करना क्या है हमको? जो पहले वाले में जैसे किया था वैसे ही करेंगे। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सिस, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क देख लिया। करते हैं इसको। 5 + 3 हो गया 8 एंड +4 इज़ 12। तो ए प्लस बी प्लस सिस, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क ए बी सी के अगर होंगे तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? तो 12/2, क्योंकि ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 6 यूनिट ऑफ वर्क इन लोग कर लेंगे एक दिन में, है ना। अब मुझे पूछा गया है कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में ख़त्म कर सकता है। तो देखिए ए बी और सी अगर काम करते हैं तो इनका 1 डे वर्क कितना होता है? 6 यूनिट, है ना। इसमें 6 यूनिट होता है। अब मुझे ये देखना है कि ए का 1 डे वर्क क्या होता है। तो ए का 1 डे वर्क निकालना है ना। तो देखिए एस 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क, एस 1 डे वर्क, एस 1 डे वर्क क्या हो गया? देखिए ए बी सी अगर तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं ना, तो इन तीनों का 6 कर दिया। और इसमें से बी और सी का 1 डे वर्क माइनस कर लीजिए। तो बी और सी का मिला के दिया हुआ ना, बी और सी का 1 डे वर्क दिया हुआ 3। तो 6 में से -3 कर लीजिए। तो ये कितना हो गया? 3 यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में करता है ए। तो मतलब कि ए अलोन कैन डू इट इन। तो टोटल वर्क है 360 और एक दिन में ये 3 यूनिट ऑफ वर्क ही करता है। तो इसका हो जाएगा कितना? 120 डेज। 120 डेज काट लीजिए, है ना। 120 डेज हो जाएगा, 120 डेज। अगर ऐसे मान लीजिए अगर आपको बी कितना दिन में इस काम को कर सकता है अगर ये पूछा होता तो हम क्या करते हैं? हम इन तीनों में से ए और सी का माइनस कर देते हैं ना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 20 1 डे वर्क पहले तो हम निकालेंगे, है ना, तभी तो उसका नंबर ऑफ डे हम निकाल सकते हैं। तो बी 1 डे वर्क हो जाएगा इन तीनों में से, जो कि 6 यूनिट ऑफ वर्क तीनों मिलके करते हैं, जिसमें से ए और सी का हम रिमूव कर देते हैं। तो ए और सी इसमें कितना करते हैं? ए और सी मिलके 4 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। तो बी का वर्क इन तीनों में से ए और सी का हमने माइनस कर दिया, तो बचा क्या? 2 यूनिट ऑफ वर्क, है ना। तो बी कितना दिन में कर सकेगा? तो बी अलोन कैन डू इट इन। अब बी एक दिन में 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है और टोटल वर्क है कितना? 360 यूनिट ऑफ वर्क। तो और 360 टोटल यूनिट ऑफ वर्क डिवाइड बाई
20 1 डे वर्क दैट इज़ 2, और इसको डिवाइड करने से 180 डेज इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी का नहीं पूछा गया था, हमें ए का पूछा गया था, इसीलिए इसका आंसर होगा 120। बी को मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ताकि अगर ऐसे पूछे तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? ए डज 50% ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी डज 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज एंड सी डज 1/3 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। अब क्वेश्चन ये है कि हु विल कंप्लीट द वर्क इन लीस्ट टाइम। ओके, क्या दिया हुआ है? ए डज 50% ऑफ वर्क, ए डज 50% ऑफ वर्क कितना? 12 डेज में। तो ए को पूरा काम करने में कितना लगेगा? 50% मतलब हाफ ही वर्क कर रहा ना, तो पूरा काम करने में कितना समय लग जाएगा? देन बी डज 100% ऑफ वर्क। 100% ऑफ वर्क मीन्स दी होल वर्क, है ना, होल वर्क लिख लेता हूँ, डी वर्क लिख लेता हूँ, डी वर्क। ए डज डी वर्क मीन्स पूरा वर्क, है ना, या अच्छा हाँ 100% लिख लेता हूँ, 100% ऑफ वर्क, 100% ऑफ वर्क, 100% ऑफ वर्क कितना दिन में? तो 12 × 2 = 24 डेज में करता है ना। और क्या दिया हुआ है? बी डज 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज। ओके, सो बी डज 2/5 ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो 2/5 बोला गया, 2/5 ऑफ वर्क, तो ये क्या हो जाएगा? बी डज, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 हो जाएगा, 1 ऑफ वर्क 8 × 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई अगर 2 नीचे आ जाएगा, 8 का 5 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का 1 टाइम्स, 2 का 4 टाइम्स, 4 × 5 ये हो गया 20 डेज। मतलब 5 पार्ट में से मान लीजिए ये 5 पार्ट 1 2 3 4 5, ये 5 काम दिया है, इसमें से इस 5 में से 2 काम को करने में लगा 8 डेज लगा ना, तो बाकी सारा काम को कितना दिन में करेगा ये? तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, देखिए 2 काम 8 दिन में, तो एक काम कितना? 4 डेज, तो ये 4 डेज, इसको भी करने में 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 4 डेज, तो प्लस कर लीजिए 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20। तो ये होता है प्रैक्टिकली, और इसको ऐसे करना है 1 ऑफ वर्क मीन्स कंप्लीट वर्क, 1 ऑफ वर्क मीन्स फुल वर्क। ठीक है, तो फुल वर्क मीन्स कंप्लीट वर्क मीन्स 100% ऑफ वर्क 20 डेज में करता है। अब तो ये पता चल गया कि कंप्लीट वर्क इसको करने में बी को लगा 20 डेज और ए को कंप्लीट वर्क करने में 24 डेज। अब सी का देखते हैं, सी डज 1/3 ऑफ वर्क, सी डज 1/3 ऑफ वर्क कितना दिन में? 7 डेज में। अच्छा, तो मतलब ये हो जाएगा सी डज 1 ऑफ वर्क, 1 ऑफ वर्क मतलब कंप्लीट वर्क, है ना, तो 3 क्या हो जाएगा? 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ 7 × 3 = 21 डेज। तो 1 ऑफ वर्क मीन्स फुल वर्क, कंप्लीट वर्क, 100% वर्क, है ना, तो यहाँ पे 100% वर्क ए करता है 24 डेज में, और पूरा 100% वर्क बी करता है कितना? बी करता है 20 डेज में, और 100% वर्क सी करता है 21 डेज में। तो अब पूछा गया है कि हु विल कंप्लीट द वर्क इन लीस्ट टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, इसका आंसर हो जाएगा मीन्स ऑप्शन बी, है ना, सेकेंड वाला। तो बी सबसे कम समय लेता है ना, 20 डेज लेता है, तो यही सबसे कम समय में ख़त्म करेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है ये मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।